ऐसे इस वाली वीडियो में हम रिएक्शन ऑफ अल्केन्स पढ़ते हैं कि अल्केन्स के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्केन्स के अंदर तीन आध रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। कैटालाइटिक या थर्मल ऑक्सीडेशन कैसे होनी, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन कैसे होना, नाइट्रेशन कैसे होना। यहाँ पे देखिए अगर आप अल्केन्स का रिएक्शन आप करवाते हो ना किसी भी एसिड के साथ, किसी भी बेस या अल्कलाई के साथ, तो वो जनाब रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते, प्रोडक्ट आपको नहीं देते। अल्केन्स में सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हो जाते। वजह क्या है तो आपने बताना है कि अल्केन्स क्या होते हैं, फेराफेन होते हैं। फेरा मीन्स लिटल, एफिन मतलब एफिनिटी। ये मोस्टली होते क्या है, नॉन पोलर्स होते। अगर आपको याद हो एक आध साइंटिस्ट थे पॉलिंग, उस उसने हमें एक आध स्केल बताई थी, पॉलिंग स्केल। उसने इस वाले स्केल्स में क्या कहा, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या वजह से कहा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी the ability of any atom to attract shared pair of electron towards themselves। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास ग्रेटर हो या इक्वल हो 1.7 के, तो वो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस हो 1.7 से, फिर आपके पास वो कौन से वाले कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और फिर आगे देखें हमने ये चीज़ पढ़ी, अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 से लेकर के 1.7 की रेंज में है, तो वो आपके पास पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। और अगर आपके पास लेस देन 1.5 है, तो वो आपके पास क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखें सपोज़ आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो एक आध मीथेन CH4। तो यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास है 2.5, और अगर आप हाइड्रोजन की देख लें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास लगभग 2.1 है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालो तो आपका देखो 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 0.4 से मतलब क्या, हमने कहा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 1.5 हो तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 से 1.7 की रेंज में होती तो फिर वो पोलर कहलाते। अगर लेस देन या सॉरी अगर ग्रेटर देन 1.7 होती तो वो आयनिक कंपाउंड्स हमारे पास कहलाते। तो यहाँ पे देखें तो अल्केन्स क्या होते हैं, नॉन पोलर्स होते हैं। अब इनकी ये वाले रिएक्शन डिस्कस करने लगे कि कैटालाइटिक या थर्मल ऑक्सीडेशन अल्केन्स के अंदर कैसे होनी है। थर्मल या कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन अल्केन्स के अंदर कैसे होनी। तो यहाँ पे देखें पहली बात, थर्मल वाला ऑक्सीडेशन डिस्कस करने लगे, मतलब अगर आप अल्केन्स को ना जला दें, हीट दे दें। तो यहाँ पे देखिए सपोज़ आपके पास सिंपल फॉर्म में एक आधा मीथेन है, और आप क्या कर रहे हो, उसकी बर्निंग करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम। आपने लिया हुआ कोई भी इग्निशन प्रोसेस लिया हुआ, तो बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही होनी है। तो मीथेन लिया, उसकी बर्निंग करवा रहा हूँ, तो देखें प्रोडक्ट में क्या क्या बन सकता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक तो वाटर के कुछ और वेफर्स बनेंगे, और साथ ही साथ अगर आप देखें थोड़ी बहुत क्या हीट रिलीज़ होगी। डेल्टा एच आपके पास क्या अगर नेगेटिव है, 840 या 860 किलो जूल फॉर मोल के लगभग आया। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एच नेगेटिव आया, और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हीट रिलीज़ हुई। तो हीट जो रिलीज़ होती है उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिएक्शंस कौन सा वाला रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी वुड बी रिलीज्ड। तो यहाँ पे देखिए फिर अगर आप इसकी बैलेंसिंग करवाना चाहें, यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अगर आप इसको भी बैलेंस कर लो तो देखो 4 हाइड्रोजन तो पूरे हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने, 2 ये वाले हैं और 2 ये वाले, तो 4, इसको भी बैलेंस कर लिया। ये तो हमारे पास हो गई कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अगर आप क्या करें, लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन दें, लिमिटेड सप्लाई में अगर आप ऑक्सीजन दें ना मीथेन को, तो फिर क्या बनेगा। यहाँ पे तो देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सेस में था। अगर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन हो, यही वाला आपने मीथेन लिया, लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन रखा, फिर आप देखिए आपके पास एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और थोड़े बहुत वाटर के वेपर्स बनेंगे, और साथ ही साथ क्या बनेगा, कार्बन बनेगा, कार्बन ब्लैक। इस वाले को हम क्या कहते हैं, कार्बन ब्लैक।
और साथ ही साथ क्या होगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। कार्बन ब्लैक अगर आप देखें ये रोड मैपिंग वगैरह में यूज़ होता है और स्पेशली टायर्स वगैरह इन वाले कार्बन ब्लैक से बनाए जाते हैं। अगर आप मीथेन ले लें, लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन रखें तो आपके पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, वाटर के वेपर्स बनेंगे और एक आध कार्बन ब्लैक बननी। अब हम देखने लगे कि कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कैसे होनी। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कैसे होनी, अगर आप एक आध कैटालिस्ट ले लो, आपके पास सपोज अगर आपके पास यही वाला CH4 है और आप क्या करो, नेसेंट ऑक्सीजन लियो, तो आपके पास एक आध कैटालिस्ट है, कॉपर लिया हुआ आपने किया एज अ कैटालिस्ट, और यहाँ पे देखिए आपने ना 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात देखें ऑक्सीडेशन होनी है। ऑक्सीडेशन इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑक्सीजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, CH3OH बन जाएगा, मिथानॉल बन जाएगा। अच्छा, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। अगर आप इसकी फर्दर मिथानॉल की, यही आपने कॉपर एज अ कैटालिस्ट ले लिया और क्या किया, वही वाला 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, 400 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया। अब होगा क्या, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, मिथानॉल से क्या बन जाएगा आपके पास, HCHO फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, या बाज़ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं HC डबल बॉन्ड OH। इस वाले का नाम क्या, फॉर्मल्डिहाइड। अगर आप इसी की फर्दर ऑक्सीडेशन करवा लें तो आपके पास यही वाली कंडीशंस आपने लिखनी है। तो फॉर्मल्डिहाइड से फिर क्या बन जाएगा, HCOOH। इस वाले का नाम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। तो यहाँ पर देखिए अल्केन्स होते क्या है, दरअसल एक्चुअली फेरापेंस होते हैं, लेस रिएक्टिव होते। लेकिन अगर आप क्या करते हो, एक आध इनर्ट मतलब एक आध आप रियर केसेस में ना क्या करते हो, ज़ोर ज़बरदस्ती लगाते हो और इनकी बर्निंग करवाओगे तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के वेपर्स बने। अगर लिमिटेड सप्लाई में आपने ऑक्सीजन रखा हो तो कार्बन ब्लैक बननी है। कार्बन ब्लैक देखें आपके पास जितने भी ब्लैक कलर्स होते हैं वो भी इसी वाले प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। या अगर आप किसी भी कैटालिस्ट के थ्रू इनका रिएक्शन करवाते हो तो फिर आपके पास मिथानॉल बन सकता है, मिथानॉल से फिर फॉर्मल्डिहाइड बन सकती है। फॉर्मल्डिहाइड की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा ले तो आपके पास फॉर्मिक एसिड बन सकता है। इनके मैकेनिज़म्स कैसे होंगे उनको बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके अंदर रिएक्शन कैसे होने हैं हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एक आध होते हैं रेडिकल्स, एक आध होते हैं फ्री रेडिकल्स। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। तो फ्री रेडिकल्स हमारे पास बनते कैसे हैं, ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे देखिए सपोज अगर आपके पास ना एक आध मीथेन है तो उसके अंदर कुछ आध प्रोसेस होते हैं। पहले क्या होता है, इनिशिएशन होती है, पहले ना रिएक्शन आपने इनिशिएट करवाना होता है। सपोज देखिए अगर आपके पास ना क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, तो होगा क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस क्या हो जाएंगे, उनके अंदर दो और रेडिकल्स बन जाए। ये वाला क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्लोरीन रेडिकल बनेगा। फिर होता क्या है, रिएक्शन जब आपका इनिशिएट हो गया फ्री रेडिकल, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, प्रोपगेशन होती है। और फिर प्रोपगेशन में हमने यही चीज़ सपोज़ देखें, अगर आपके पास ना CH4 है, यहाँ पे देखो CH4 हुआ क्या, क्लोरीन का एक आध रेडिकल ने इसके साथ रिएक्ट किया। अब ये वाला रेडिकल क्या करेगा, ये वाला रेडिकल आके ना इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा और यहाँ से एक आध हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखें क्या बन रहा है, एक आध CH3 मिथाइल रेडिकल बना प्लस HCl। यही वाला मिथाइल रेडिकल CH3 फिर क्या करेगा, किसी भी क्लोरीन के एक आध गैस मॉलिक्यूल को देखेगा। अब होना क्या है, अब देखें, अब उसी सेम प्रोसेस है। ये वाला कार्बन के ऊपर जो रेडिकल है वो एक आध क्लोरीन के ऊपर चला जाएगा और एक आध क्लोरीन आगे इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दो आध क्लोरीन है, एक आध क्लोरीन के ऊपर रेडिकल आ गया और एक आध क्लोरीन यहाँ पे आ गया। CH3 पहले से था, अब क्या बन गया, CH3Cl बन गया और एक आध क्लोरीन का एक आध फ्री रेडिकल फिर से इनिशिएट हुआ। तो आगे देखें, CH3Cl के साथ यही वाला रेडिकल फिर रिएक्ट करेगा। आप देखोगे ये वाला रेडिकल इसके ऊपर आएगा
और एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा, यहाँ से एक आधा हाइड्रोजन आके इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और आपके पास कार्बन रेडिकल CH2Cl प्लस HCl बन जाएगा। फर्दर देखें, CH2Cl प्लस अब होना क्या है, क्लोरीन का एक आध गैसियस मॉलिक्यूल आएगा और ये वाला रेडिकल यहाँ पे ट्रांसफर एक आध क्लोरीन इसी के अंदर आएगा तो क्या बना लेगा, CH2Cl बना लेगा प्लस क्लोरीन का एक आध रेडिकल। आगे देखें, CH2Cl फिर क्लोरीन का ये वाला रेडिकल फिर इसी के साथ रिएक्ट करेगा। अब होगा क्या, ये वाला रेडिकल इस कार्बन के ऊपर आएगा और यहाँ से एक आध हाइड्रोजन आ जाएगी। तो आप देखोगे क्या बनता है, कार्बन के ऊपर एक रेडिकल CHCl प्लस क्या बन गया। तो यहाँ पे देखो, अगर पहले एक क्लोरीन पहले से था एक आध फिर आ गया तो यहाँ पे CH2Cl2 बनेगा और यहाँ पे CHCl2 इस वाले को भी Cl2 कर लिया और प्लस आपके पास एक आध क्या बनेगा, यहाँ पे देखें ये वाला रेडिकल इसी के ऊपर आया था ना, यहाँ से एक आध हाइड्रोजन आके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। अच्छा आप फर्दर देखें, CHCl2 फिर एक आध हमारे पास क्या, क्लोरीन का एक आध गैसियस मॉलिक्यूल आएगा। अब होगा कि ये वाला रेडिकल इसके ऊपर ट्रांसफ़र होगा और यहाँ से क्लोरीन आके इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास क्या बनेगा, देखें आपके पास CHCl3 बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा प्लस क्या बनेगा, क्लोरीन का ना एक आध रेडिकल बनेगा। अगर इसी के साथ फिर एक आध और रिएक्शन करवाई जाए, यहाँ पे देखें CH क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इसके साथ क्लोरीन का ये वाला रेडिकल रिएक्ट करेगा तो ये वाला रेडिकल इसके ऊपर आएगा, यहाँ से एक आधा हाइड्रोजन चली जाएगी। तो देखें आपके पास क्या बन रहा है, CH बन रहा है, सॉरी CHCl3। यहाँ पे देखें CHCl3 क्लोरीन का एक आधा रेडिकल रिएक्ट कर रहे हैं। अब क्या बनेगा, देखें आपके पास ये वाला रेडिकल इस कार्बन के ऊपर यहाँ से हाइड्रोजन आके इसके साथ क्या बना लेगा, कार्बन के ऊपर रेडिकल आ गया Cl3 आ गया प्लस क्या बन गया, एक आधा HCl बन गया। अब आगे देखें, ये इसके साथ फिर क्लोरीन का आएगा गैसियस मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, ये वाला रेडिकल इस क्लोरीन के ऊपर आएगा और यहाँ से एक आध क्लोरीन आके उसके साथ CCl4 बना लेगा प्लस क्लोरीन का एक आध रेडिकल होगा। हमने कहा दो तीन स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन हो जाती है, प्रोपागेशन होती है, एंड पे क्या होती है, टर्मिनेशन होती है। क्लोरीन का एक आध रेडिकल किसी क्लोरीन के दूसरे आध रेडिकल से जब भी रिएक्ट करके वही वाला Cl2 बना लेता है तो रिएक्शन आपका क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रोडक्ट बन सकती है। इस वाले का नाम CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इस वाले का नाम मिथाइलिन क्लोराइड, इस वाले का CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इस वाले का क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो देखिए फ्री रेडिकल्स के थ्रू एक आध CH4 के अंदर इतने रिएक्शंस हो सकते हैं। हमारे पास तीसरा रिएक्शन अल्केन्स का, नाइट्रेशन कैसे करोगे। सपोज़ आपके पास एक अल्केन है और यहाँ पे ना आप नाइट्रिक एसिड ले लेते, तो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO3। हम क्या अपनी आसानी के लिए HONO2 लिख रहे हैं। तो देखें कैसे रिएक्शन होगा। सपोज़ यहाँ पे आप 400 डिग्री सेंटीग्रेड दे देते हो तो यहाँ से देखिए एक आध हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से एक आध OH आएगा तो क्या वाटर एलिमिनेट हो जाएगी और यहाँ पे देखो आप CH3NO2 बच जाएगा प्लस वाटर क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये आपके पास मिथाइल नाइट्राइड यूज़ होता है, एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजेस। तो ये एक आध हमारे पास ऑर्गेनिक